लेकिन भगवान के नाम और गुण, इन दो में ऐसी बात है कि देखने की व्याकुलता पैदा हो जाती है। जैसे आप सत्संग सुनो, भले चित्र वाला सत्संग न सुनो, वाणी केवल सुनो, और दूसरे से प्रशंसा सुनो और सत्संग सुनो, तो आपके मन में आने लगे कैसे हैं बाबा, कैसे हैं। देखने का मन आएगा कि नहीं आएगा। आप 2-4 महीने लगातार केवल वाणी सुनो, उसे क्या कहते हैं, ऑडियो, और चर्चा सुनो, 3-4 लोग ऐसे मित्र हो जो तुम्हें प्रशंसा बतावें, तो आपके मन में एक इच्छा जागृत होगी, जिज्ञासा, कैसे हैं बाबा, यार एक बार देख लेता कि ये कैसे है। तो आपको फिर वीडियो दिखाए, जब वीडियो देखोगे तब एक बार लगेगा चल के सामने लाइव देखें। प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरत्य हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान की महिमा सुनकर, भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके उनसे प्रेम किया जाता है, फिर उनके देखने की लालसा जागृत होती है। तब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, फिर रोना प्रारंभ होता है, फिर भगवत अनुभूति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं। विशुद्ध प्रेम भगवान की चर्चा और नाम से हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम। वैसे तो लौकिक सिद्धांत में बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है, हमने आपको देखा ही नहीं तो प्रीति कैसे हो जाएगी। लेकिन प्रीति का सिद्धांत जो भागवतिक है, वो भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से धीरे 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 हृदय में व्याकुलता आ जाएगी कि वर्षों से जिनकी बात सुन रहा हूँ, जिनका नाम जप कर रहा हूँ, वो कैसे है, एक बार तो देखने को मिल जाए। तो फिर रोना आने लगता है। जब रोना आने लगता है तो उसी समय भगवान फिर भावना में झलकते हैं। अगर भक्त प्रगट चाहता तो प्रगट दर्शन हो जाते हैं। पर निरंतर नाम, तैल धारावत अखंड, और भगवान की चर्चा सुनना। रत्नावती जी नाम की एक महान भक्ता हुई है, जयपुर में मान सिंह राजा थे, उनके भाई थे माधव सिंह, उनकी पत्नी थी। तो उनकी दासी वृंदावन के संतों से जुड़ी थी, और वो भगवत चर्चा में इतना आनंद ले चुकी थी कि प्रेम हो गया था बिहारी जी से। थोड़ी थोड़ी देर में कहते, हा कुंज बिहारी, हा कृष्ण, हा रास विलासी। तो रत्नावती जी की दासी थी, पैर दबाती थी। तो उनका एक, तू दासी मेरी और किसी पुरुष का नाम ले रही, मेरे यहाँ ऐसी दासियां नहीं है जो हमारी सेवा को छोड़कर किसी पुरुष की तरफ आंख उठाए। तो उनका, महारानी जी आप गलत मत समझिएगा, ये वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। वो नाम भी नहीं जानती थी, इतनी विलासिता में युक्त रानी थी। तो उनका, वृंदावन बिहारी भगवान, थोड़ी चर्चा करना। बोले रहने दो, अगर ये चर्चा का नशा चढ़ गया ना तो महारानी जी आप फिर बैठा ला। कहा आज से तू मेरी गुरु, सुना ना। तो भगवान की रूप माधुरी, लीला गुण माधुरी उस जो संतों से सुनी थी, अब तो रानी को विकलता होने लगी। कहा कि इन प्रभु से कैसे मिल सकती। बोले संतों की सेवा ही एक उपाय है, संतों का संग ही एक उपाय है जो भगवान के दर्शन करा देता है। तो पास में ही उन्होंने संतशाला बनवाई, खूब संतों को बुलवा बुलवा कर चरण धोना, उनको भोजन पवाना, कीर्तन कथा। पर वो पर्दे से संतों के दर्शन करती, संत उन्हें नहीं देख सकते थे, सब सेवा करवाती। ये खबर जब माधव सिंह को पहुंची, वो राजा थे, तो ये क्या बाबा जियों को बुलाकर महल के पास रखना और सब। अब वो राज भाव एक अलग होता है, संतों के प्रति भक्ति भाव अलग होता है। बहुत क्रोध आया, पत्र में कठोर शब्द लिखे। पुत्र को भी थोड़ा बुरा लगा कि माँ के प्रति ऐसा कैसे कह दिया, माँ तो परम भागवत संत सेवा। जब कहा माँ तू ऐसी ही हो जा जैसा पिताजी ने कहा। मुंडन करवा लिया, रानी थी, और पर्दे से नहीं संतों के बीच में आकर के कीर्तन, मैंने भारी बेइज्जती हो रही रानी होकर के ऐसा। तो उन्होंने जंगल से एक सिंह पकड़वाया जाल में, और ठीक संतशाला के सामने जाल का पिंजरा ऊपर से बालकनी से रस्सी में बांध के खींच दिया। तो रानी सामने ठाकुर जी की पूजा कर रही थी और दासी आरती सजा रही थी और संत जन कीर्तन कर रहे थे। दासी ने कहा महारानी
सिंह, सावधान सिंह। तो उन्होंने थाली पूजा की थी, ऐसे हुई देखा, उन्होंने कहा सिंह नहीं नरसिंह, और नजदीक गई और जैसे कोई गाय पूजेगा ऐसे जंगली सिंह का पूजन किया, आरती की और कहा भगवान बड़े कृपालु हो, आप इस रूप में दर्शन दिए। वहां तो गाय की तरह खड़े रहे सिंह भगवान, फिर पीछे मुड़े, जो बालकनी में थे ना, एक छलांग मारी और सुन सैकड़ों को मार करके भागे। ये कथा का नशा देखो कैसा बना दिया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कभी कोई और साधना नहीं, केवल यहाँ वृंदावन की मालिनी जाती है तो आज श्री कृष्ण ने ये पोशाक पहन रखी थी, आज श्री कृष्ण ने बकासुर को मारा, आज अघासुर को कथा सुन सुनकर उनके मन में आई कि एक बार मैं देख पाऊं श्री कृष्ण को। तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक दिन सखाओं से कहा आज भोजन नहीं ले चलेंगे, आज जल्दी सुबह चलेंगे। तो आज्ञा का पालन होता था, सखा सब गाय लेकर के और भगवान मथुरा की तरफ गए। सखाओं ने कहा जब 12 बजने के बाद की भूख लग रही है और कोई भोजन लाया नहीं, प्रभु बहुत बड़े बड़े असुरों को मारा, ये पास में यज्ञ कर रहे, जाओ उनसे हमारी प्रार्थना करो जाकर के कि श्री कृष्ण बलराम भूखे, उन्हें थोड़ा भोजन दे दे। वो गए साष्टांग दंडवत की और निताई की, उसमें तो उन्होंने दिया ही नहीं। वो लौटकर सखागण गए और बोले प्रभु उन्होंने तो देने की बात किया, देखा भी नहीं हमारी तरफ। तो बोले उनकी पत्नियों के पास जाओ। बोले पिटवाओगे क्या प्रभु, पति तो हेरे नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो पीटेंगे ना लोग। बोले नहीं वो हमारी भक्ता है, तुम जाओ तो। और वो कथा सुन सुन सुनकर अंदर से लालसा करती थी कभी एक बार श्री कृष्ण को देख पाऊं। तो जी भी ब्राह्मण पत्नियों के पास सखा गए तो कहा हे विप्र पत्नियों, श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं, ये पास में गाय चराते हुए आ रहे, आप उनको भोजन। और जे ही सुना सुंदर थाल में भोग और भगवान के पास गए, भगवान का दर्शन पाया। भगवान को भोग नहीं था, केवल भगवत कथा भगवत चर्चा। तो निश्चित भगवान नाम जप और भगवत कथा सुनने से भगवान में प्रेम। अरे जी रुक्मणी जी का भी प्रेम ऐसा ही। बस नारद जी जाके भगवान की चर्चा सुनाते थे बस। हाँ अब वो चूंकि तो भगवान की प्रिया है, अवतार है, हम ऐसे जो विषय में आसक्त केवल कथा सुनकर के प्रेमी बन गए। भगवान की चर्चा भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतना ही प्रेम जागृत होता चला जाएगा भगवान का, और नाम जितना जपोगे उतने रूप आता चला जाएगा, और जैसे रूप आएगा तो पागल कर देगा, बावरा कर देगा। भगवान इतने सुंदर है कि एक बार हम ही तो उनके अंश है ना,